जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। अब चुनाव का प्रचार काफ़ी तेज़ी से पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में चल रहा है। कांग्रेस के, बीजेपी के और दूसरे पार्टियों के नेताओं लोग घूम फिर के अपना प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी वायदे कई पार्टियों से किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पिछले 8 साल, 9 साल, 10 साल से जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है और जो प्रॉक्सी रूल जो उनका गवर्नर के ऑफिस के द्वारा जो चल रहा है, इसका पहले असेसमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ की जनता को कि कैसा ये पिछले 10 साल में इन्होंने क्या दिया है, कैसा रूल किया है। अभी जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या किया। पहली तो बात यह है कि बहुत टॉल क्लेम्स करके इन्होंने यहाँ पे गवर्नर रूल लगाया। उस टाइम पे मुझे याद है कई टेलीविज़न चैनल्स में, नेशनल टेलीविज़न चैनल्स में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अलग अलग पैरामीटर्स में कहाँ किस नंबर पे था। ज़्यादातर पैरामीटर्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, कई पैरामीटर्स में उसमें ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आज मैं उन तमाम लोगों से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूँ कि आज आप जम्मू कश्मीर में आके बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। पहले तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप पिछले 10 साल में क्या किए जम्मू कश्मीर में। जो उन पैरामीटर्स पे दूसरे तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर था पूरे हिंदुस्तान में, आज उन पैरामीटर में जम्मू कश्मीर कहाँ ठहरता है। हम बार बार क्लेम करते हैं कि यूपीए के टाइम पे हम 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में पावर्टी लाइन से उठा के ऊपर अबो पावर्टी लाइन में हम लोगों ने डाला था। तो आप बताइए कि 10 साल में यहाँ पे कितनी गरीबी आई, कितने लोग गरीबी के रेखा के से ऊपर आपने डाला है, या ज़्यादा आपने यहाँ के लोगों को गरीबी के नीचे, गरीबी के रेखा के नीचे आपने ढकेला है। तो ये रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आके यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्वर्ग जैसा है, स्विट्ज़रलैंड जैसा है, लेकिन लोग गरीब हैं। आप 10 साल में कितने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे भेजे हैं और कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर भेजे हैं, इसका तो डेटा आप लोगों के सामने रखो। आप एजुकेशन सेक्टर में क्या किया है, हेल्थ सेक्टर में क्या किया है, कितने पुल बनाए, कितने रोड बनाए हैं, आप कितने टनल्स बनाए हैं, आप इसका तो डेटा तो देना चाहिए आपको, रिपोर्ट कार्ड तो रखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड इनके पास कोई है ही नहीं। लच्छेदारी भाषण, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं को और उनके फैमिलियों के खिलाफ अनब शनब कहना और जुमलेबाजी करके चले जाना। आज यहाँ पर हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन इतने दिन बाद करवा रहे हैं। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि इलेक्शन अपने मन से करवा नहीं रहे। अगर इनका बस चलता और 5 साल, 10 साल, 20 साल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे आज चुनाव यहाँ पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज यहाँ पे चुनाव हो रहा है। आज जब चुनाव हो रहा है तो अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके छोटे मोटे पार्टियों को खड़ा करना, उनको शय देना, इंडिपेंडेंस को खड़ा करना, शय देना, और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहे, यहाँ पे चाह रहे हैं कि इंस्टेबल गवर्नमेंट रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीक़ा है सत्ता हथियाना का अलग अलग स्टेट्स में, अगर आप देखें, कर्नाटका में इन्होंने किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, बिहार में भी पहले किया था। तो ये अलग अलग स्टेट्स में इनका जो तरीका देखें तो ये चाहते हैं कि या तो इनकी सरकार बन जाए, अगर इनकी सरकार नहीं बन रही तो इनस्टेबल गवर्नमेंट रहे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट लोग दें, ताकि ये अपनी गवर्नर को वहाँ पे अपने गवर्नर को इस्तेमाल करके, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नर इन्हीं के हैं हर स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हैं। गवर्नर की ऑफिस और गवर्नर का घर इस्तेमाल करके ये चाहते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के ये फिर से वहाँ पे या तो अपनी सरकार बना लें, या नहीं तो फिर गवर्नर के थ्रू वहाँ पे मिसरूल करें, मिस गवर्नेंस करें। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक वातावरण क्रिएट किया है कि कुछ इंडिपेंडेंट जीत के आ जाए, कुछ छोटे मोटे पार्टीज जीत के आ जाए, इनके कुछ जो सीट्स इनके आ जाएं, ये सब मिला के खिचड़ी या तो गवर्नमेंट बना लें, या नहीं तो इंस्टेबल, अगर किसी दूसरों की सरकार भी बने तो इतनी इंस्टेबल रहे कि ये ऊपर से रूल करें। तो इसीलिए तो पहली बार मैं ये जम्मू की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि एक तरफा वोट
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दीजिए, ताकि हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएँ, ताकि हम फुल